के से गलत कैले नहीं कि आज ले हम पढ़ा लिखल कम है, इस सभी जानता। हम व्यवहार पर ज़्यादा काम करीले, पेपर पर बहुत कमे काम करी। लेकिन पहली बार पेपर पर आदमी केहू के संगे जुड़ला, जब हमारा अंग्रेजी आवेला ना पता हो पेपर में का लिखा रहे, लेकिन जब आदमी एक दूसरे के साथे रहेला, जब प्यार मोहब्बत रहेला, तब पेपर ना देख पावेला कि चलो जब हम दिल के साफ बनी तो अगलो भी साफे हुई। दोस्तों, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी की कंट्रोवर्सी में घिरे खेसारी लाल यादव काफ़ी डिप्रेशन में है जब से उनके पास ये नोटिस आया है कि 2025 तक वह गाना नहीं गा सकते ग्लोबल म्यूजिक कंपनी के अलावा दूसरी और कहीं जगह। तब से वे डिप्रेशन में लगातार चल रहे हैं। अभी उन्होंने एक बयान दिया कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इंग्लिश मुझे इतनी नहीं आती, इसके लिए यह लोचा होगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात सोचने वाली है गहराई से कि जब आप एक कंपनी के साथ 5 करोड़ की डील करने जा रहे हो तो यह डील छोटी मोटी तो डील हो नहीं सकती, और इतनी बड़ी डील में सामने वाला क्या बात रखेगा ये भी आप जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। भले ही आप कितने भी ईमानदार हो और सामने वाले कितना भी ईमानदार हो, आपके बीच में कितना भी दोस्ती याराना चलता हो, विश्वास कितना भी आप उनके ऊपर करते हो, लेकिन जब जहां 5 करोड़ वाली बात आ जाती है तो दिमाग में एक बात खटकती है कि अगला आदमी हमें जब 5 करोड़ दे रहा है तो इसके बदले में इसकी डिमांड क्या है। और जब उसकी डिमांड आपने पढ़ी होगी, ऐसा तो है नहीं। और रही बात अगली कंपनी जो है ग्लोबल जंक्शन म्यूजिक जंक्शन कंपनी, जब वह 5 करोड़ सामने वाले को दे रही है तो वह भी इतना तो ज़रूर क्लियर करेगी कि अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा है, क्योंकि वह भी समझ रही कि जिसके साथ वह डील कर रही है वह भी कोई छोटा मोटा स्टार तो है नहीं। अलबत्त एक प्रकार से देखा जाए तो एक तरफ जहां भोजपुरी का जितने सारे गायक हैं वहां पर एक तरफ से अगर रखा जाए तो खेसारी लाल यादव अपने आप को मानते हैं कि मैं इतने साल में इतना गाना दे सकता हूं। अब रही बात कंपनी का ये कहना है कि वह गाना नहीं दे सके और इसकी वजह से यह नोटिस आया है। तो अब इस विवाद को ज़्यादा ना बढ़ाकर खेसारी भैया अगर ये बात बोल दें कि हाँ हमारी तरफ से गलती हुई है, या हमारे मैनेजर से गलती हुई, या किसी और से भी गलती हुई, या जिसमें भी इसका हाथ है, चाहे जिसका भी है, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट हो गया, या तो मैं आपको 5 करोड़ रुपया दे दूंगा। और ऐसा भी नहीं है कि खेसारी लाल यादव के पास पैसे के अभी हाल में कमी कोई नज़र आ रही हो, तो या तो वो पैसा उसके मुँह पे मार के उसको मामले को रफा दफा कर दे, या तो फिर अपना जो भी एग्रीमेंट में किए हैं, जितने भी गायक ने किए हों, उसको पूरा कर दे। बाकी इसके अलावा कोई चारा उनके पास नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हो तो ये बात चाहे 1 रुपये की हो चाहे 2 रुपये की हो, एक बार तो ज़रूर एग्रीमेंट आप पढ़े होंगे। भले आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आपके जो मैनेजर होंगे, अब अगर आपके मैनेजर अनपढ़ है उसमें आपकी गलती है, ना कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन की कमी है। दोस्तों, जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं, वह सब अपना अपना मैनेजर रखे हैं, लेकिन वह मैनेजर कभी भी कोई भी कंट्रोवर्सी में लाइव आके कुछ बोलता नहीं। लेकिन जहां जिसके पास ऐसा मैनेजर हो कि हर छोटी छोटी बात पे आके वह लाइव कंट्रोवर्सी क्रिएट करता हो, तो उसको भी इस बात के क्लियरिफिकेशन देना चाहिए कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी में कैसे फंसे खेसारी लाल यादव। बाकी आपकी भी कुछ इस वीडियो के प्रति राय होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।